नमस्कार छात्रों, हम आज इस वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। शब्द क्या होते हैं? तो वर्ण अथवा अक्षरों के मेल से शब्द रचना होती है। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, मतलब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। एक वर्ण से कोई शब्द नहीं बनता। इन शब्दों का कुछ अर्थ भी अवश्य होना चाहिए, मतलब जो वर्ण मिलेंगे आपस में तो उससे कोई एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तभी उसको हम शब्द की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर गाय है तो ये शब्दों का ये शब्द है, तो अक्षरों का ये मेल है। टेलीविज़न भी अक्षरों का मेल है। और अन्ना हजारे जो हमारे देश के फेमस व्यक्ति हैं, इनका नाम है, तो ये भी अक्षरों का मेल ही है। विश्लेषण, ऊपर के चित्रों में गाय, टेलीविज़न और अन्ना हजारे कुछ ऐसे शब्द हैं जो कई वर्णों के योग से बने हैं। जैसे गाय है तो गाय में ग, आ, य, अ 4 वर्ण हैं। टेलीविज़न है तो ट है, ए है, ल है, ई है, व है, इ है, ज है, अ है, न है, अ है। इसमें 10 वर्ण हो गए। उसी तरह अन्ना हजारे हैं, इसमें भी 10 वर्ण हैं। उपरोक्त शब्दों का कोई न कोई अर्थ भी निकलता है, मतलब जो उपरोक्त शब्द अभी पढ़े हैं इसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, गीत, फूल, विद्यालय, अनुपम, रात, सुंदर आदि। शब्द के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों को निम्नलिखित आधारों पर 4 भागों में बांटा गया है, मतलब शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पे, चौथा जो है अर्थ के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को आपको पढ़ना है भी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द निम्न 4 प्रकार के होते हैं, मतलब उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द। अब आपको तत्सम शब्द क्या होते हैं वो जानना है। जैसे तत्सम शब्द, संस्कृत वर्ड यूज्ड इन हिंदी, मतलब संस्कृत के जो शब्द हिंदी में यूज होते हैं उसको बोलते हैं तत्सम। तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। जो तत्सम शब्द है ये 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला है तत्, तो तत् का तात्पर्य उसके, मतलब तत् का मतलब होता है उसके, तथा सम का अर्थ है समान, मतलब उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से लेकर, मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से लेकर के हिंदी भाषा में मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं, मतलब संस्कृत से लेकर के उसमें बिना परिवर्तन किए हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हरित, कंटक, जिह्वा, कपोत, भगिनी, अंगुष्ठ, हस्त, दधि, मच्छिका आदि, ये सब तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया है और थोड़ा भी इसमें परिवर्तन नहीं करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तद्भव शब्द, संस्कृत वर्ड्स चेंज्ड टू हिंदी, मतलब संस्कृत के वर्ड ही होते हैं लेकिन हिंदी में चेंज करके परिवर्तित करके उसका प्रयोग करते हैं, तो होते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है।
तद्भव शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है तद, दूसरा है भव। तद का अर्थ है उससे और भव शब्द का अर्थ है होना, अर्थात संस्कृत भाषा से होने वाला, मतलब संस्कृत भाषा से निकलने वाला, होने वाला। अतः संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर संस्कृत के शब्द दिए गए हैं इसके नीचे, और यहाँ पर हिंदी के तद्भव शब्द हैं नीचे से। वानर संस्कृत शब्द है, हिंदी में बंदर हो गया है। गर्दभ संस्कृत शब्द है, और यहाँ पे गधा हिंदी में हो गया है। दधी दही है, संस्कृत से हिंदी में चेंज हो गया दही। ओष्ठ है, संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में चेंज करके ओठ बोलते हैं। पौत्र है तो पोता हो गया हिंदी में आकर के, तो ये सब तद्भव शब्द हो गए। देशज शब्द लोकली ओरिजिनेटेड वर्ड। देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न हुए शब्द, अर्थात हिंदी भाषा के अंतर्गत स्वतः और आवश्यकता अनुसार समाहित हुए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। व्याकरण की दृष्टि से उनकी रचना नहीं की गई है, मतलब जो देशज शब्द हैं उनकी रचना व्याकरण की दृष्टि से नहीं की गई है। देशज शब्दों को देशी शब्द भी कहते हैं, जो देशज शब्द हैं उनको देशी शब्द भी कहते हैं। जैसे पगड़ी, चारपाई, थैला, लड़का, गाड़ी, पेड़, रोटी आदि। विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का अर्थ है बाहरी देशों में उत्पन्न हुए शब्द, अर्थात विदेशी शब्द। अंग्रेजी, जापानी, अरबी, फारसी, तुर्की, यूनानी, चीनी आदि। विभिन्न भाषाओं के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है वे शब्द विदेशज या तो विदेशी कहलाते हैं। जैसे इधर भाषा है और इधर शब्द है, मतलब किस भाषा का ये शब्द इधर दिया गया है। जैसे अंग्रेजी है तो ये सब जो डॉक्टर, थर्मामीटर, कंप्यूटर, गैस, बस, क्रिकेट, फुटबॉल, टॉफी, रिक्शा आदि ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जापानी भाषा के शब्द कौन कौन हैं? जुनून, कानून, अमीर, गरीब, जमीर, दवा आदि ये सब शब्द जापानी भाषा से लिए गए हैं जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? किताब, अंजाम, शादी, आबादी, अंगूर, मामला आदि ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। फ्रेंच भाषा के शब्द कौन कौन हैं? अंग्रेज, कार्टून, इंजीनियर, कारतूस, पुलिस आदि ये सब शब्द फ्रेंच भाषा के हैं। तुर्की भाषा के शब्द हैं कैंची, कुली, कुर्ता, लाश, खच्चर, चाकू आदि ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं फीता, चाबी, बाल्टी आदि जो कि हिंदी में प्रयोग होते हैं। दूसरा है रचना के आधार पर, बेस्ड ऑन कंपोजिशन। ये 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द।
तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? परंपरागत एवं प्रचलित वे शब्द जिनका किसी विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है। मतलब वे शब्द जो परंपरागत हों और प्रचलित हों, जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर भी किसी सार्थक अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब अगर उसके टुकड़े कर देंगे, रूढ़ शब्द को अगर टुकड़े में करेंगे तो टुकड़े टुकड़े जो शब्द बनेंगे उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे तोता, सूरज, कोयल, इसको टुकड़े में किया गया है तो प्लस ता, कोई मीनिंग नहीं है, कोई इसका अर्थ नहीं है। सूरज, सूरज, कोयल, कोय प्लस ल, इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब कोई शब्द इससे नहीं बनता है इसके टुकड़े करने पे। रूढ़ शब्द। अब आपको पढ़ना है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का अर्थ है योगों से बनने वाले नवीन शब्द, मतलब जोड़ करके नवीन शब्द बनाना। जैसे अर्थात जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन यौगिक शब्दों के खंड करने पर भी सार्थक अर्थ की प्राप्ति होती है। मतलब जो यौगिक शब्द होंगे अगर उसके हम टुकड़े भी करेंगे तो हर एक टुकड़े का एक अर्थ होगा। जैसे विद्यालय, विद्यालय जो है यौगिक शब्द है जिसके दो टुकड़े किए गए हैं, विद्या प्लस आलय। दोनों का अलग अलग अर्थ है, विद्या का अर्थ है और आलय दोनों का अर्थ है। विद्या का घर, विद्या मतलब वही ज्ञान, आलय मीन्स घर, मतलब ज्ञान का घर है तो विद्या का घर। पुस्तकालय, पुस्तक आप सभी लोग जानते हैं, आलय, आलय का मतलब घर अर्थात पुस्तकों का घर। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी अर्थात विद्या प्राप्ति का इच्छुक, अर्थी मतलब चाहने वाला। आगे है योग रूढ़ शब्द। ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने यौगिक शब्दों का प्रयोग जब परंपरानुसार किन्हीं विशेष अर्थों के लिए किया जाता है तब वे समस्त शब्द योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के लिए प्रयोग किए जाने वाले परंपरागत शब्द। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ है तो नील प्लस कंठ, जिसका अर्थात भगवान शिव, मतलब विशेष अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है भगवान शिव के लिए, नीलकंठ। चतुर्भुज, चतुर्धन भुज बराबर चार भुजाओं वाले अर्थात भगवान विष्णु, मतलब भगवान विष्णु को चतुर्भुज भी कहते हैं। दशानन, 10 प्लस आनन अर्थात 10 मुख वाला जो रावण है। तीसरा, प्रयोग के आधार पर वाक्यों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द मूलतः दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? तो विकारी शब्द प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये चार प्रकार हुए। जैसे संज्ञा शब्द है तो बच्चा तो बच्चे भी होता है, बालक है तो बालकों भी होता है, लड़की है तो लड़कियां होता है, नारी है तो नारियां भी होता है। वह उसे ही बोल सकते हैं मैं, मुझे, हम, हमको।
पढ़ा, पढ़ाई हो सकता है। किया, किए भी हो सकता है। लिखा, लिखे भी हो सकता है। लिखाई भी हो सकता है। जाता, जाति भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, परिवर्तित होने वाले शब्द हैं, इसमें विकार आ सकते हैं। काला, काले हो सकता है। काली हो सकती है। नीला, नीली भी हो सकता है। हरा, हरी, भूरा, भूरे, गोरा, गोरी, इस तरह से परिवर्तित हो सकता है ये शब्द, इसीलिए इसको विकारी शब्द का नाम दिया गया है। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द का अर्थ है वे शब्द जिनमें किसी प्रकार का विकार न हो, अर्थात प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबोधक, तीसरा विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। इन शब्दों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे धीरे है, भीतर है, तेज है, कल है, उधर है, इसमें किसी प्रकार का लिंग और वचन के अनुसार चेंज नहीं होता है। बराबर है, के है, यहाँ है, अतिरिक्त है, ऊपर है, आह, वाह, अरे, अथवा, परंतु, इसलिए और, ये सब क्या है, अविकारी शब्द हैं। अर्थ के आधार पे, अब आपको अर्थ के आधार पे शब्द को पढ़ना है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, परंतु कई बार सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर निरर्थक शब्द भी समाहित हो जाते हैं। जैसे चाय, साय, नाश्ता, वास्ता आदि। अतः अर्थों के आधार पर शब्दों को व्याख्यायित करने के लिए उन्हें 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। ये सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अनेकार्थी, पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है समानार्थी, चौथा है विपरीतार्थक। एकार्थी शब्द जिन शब्दों से एक ही अर्थ की उत्पत्ति होती है, मतलब ऐसे शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, अमरूद, कुर्सी, केला आदि। अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र शब्द है तो पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होता है। कल है तो कल का मतलब चैन होता है, चैन का मतलब शांति। पुर्जा भी होता है, आने वाला दिन और बीता हुआ दिन, इसका अर्थ होता है।